टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी शिक्षण अधिगम सामग्री कह सकते हैं हम, शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हैं। आप चार्ट लेकर के जाते होगे अपने बीएड में, या कुछ कुछ चीजें लेके जाते होगे, है ना। हम तो खतरनाक थे। एक दिन मैम आई और वो ओपेक वाला वो होता है ना, क्या होता था अब तो मुझे याद भी नहीं। साइंस में एक टॉपिक होता है छोटा सा, कि एक चीज ओपेक होती है ट्रांसपेरेंट, और बीच वाली एक स्थिति होती है। तो वो स्पाइरल के पीछे एक साइड ओपेक होता है, एक साइड ट्रांसपेरेंट होता है। हमने सही जुगाड़ किया हुआ था, सबसे कम मेहनत में अच्छा जुगाड़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता था टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए। खैर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब भी वैसे यही है कि आप सुगम बना सकें, इंडिजीनियस हो जो देश में या आसानी से बन सकें, और टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं ये, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ताकि बच्चों को लंबे समय तक याद रह सके। अगर मैं यहाँ आपको कोई पिक्चर दिखा दूं और सिर्फ बोल दूं, तो जो आपने देखा होगा वो ज्यादा याद रहेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो। हाँ, वो पारभासी परभासी वही सब। देखो, ज्यादा ना मजे मत लो, इधर आ जाओ। हाँ, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, याद आ गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक्चुअली होता क्या है, फ्लो में होता है ना इंसान, तो आधी चीजें वैसे याद नहीं आती, कई लोग तो दिल पे ले जाते हैं। रिजॉल्व, विकास शर्मा। चलिए फटाफट से देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरेस्टिंग बनाता है, रुचिकर बनाता है आपकी शिक्षण प्रक्रिया को, प्रभावी बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता है ना, चीजें याद रहती हैं। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ जाएं अब, मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ प्रिया, बिल्कुल लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ने थोड़े आते हैं, वो लोग पढ़ने वाला डिसलाइक थोड़ी कर सकता है, उसको क्या मतलब। आई अंडरस्टैंड अमरजीत, सब जगह पे नेट की स्पीड अच्छी नहीं होती। अच्छा, बरेली में मीटअप, अभी तो रुक जाओ, पता नहीं कब होगा। चलो आ जाओ फटाफट से। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है सुगम बनाते हैं आपके टीचिंग लर्निंग के अनुभव को, ये हम कह सकते हैं, हेल्पफुल होते हैं बेहतर टीचिंग लर्निंग करने में, इफेक्टिव बनाने में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर पे भी यहां से भी क्वेश्चन आता है। जियो बोर्ड आपने सुना होगा, व्हाट इज जियो बोर्ड? देखिए फटाफट से, जियो बोर्ड क्या है, देखिए जल्दी आंसर करो। जियो बोर्ड की यदि हम बात करें, तो जियो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें नेल्स होते हैं, नेल्स एम्बेडेड, मतलब कीलें होती हैं। तो आपने देखा होगा, शायद कहीं ना देखा हो तो यहां देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिएगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ये यूट्यूब की शुरुआत थी एक तरीके से, हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल ढूंढा करते थे, बाहर की कंट्रीज के वीडियोज आते थे, इंडिया का कुछ था ही नहीं टीचिंग को लेके बहुत ज्यादा उस टाइम पे। तो इट इज अ स्क्वायर बोर्ड, एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसमें नेल्स गढ़े होते हैं, कीलें गढ़ी होती हैं, जिनमें रबर का इस्तेमाल करके, या फिर रबर बैंड आप देख रहे हो, ये ट्राइंगल और आपका ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब बनाए हुए हैं, इन कीलों से हम शेप दे रहे हैं, ठीक है, शेप्स बनाई हुई हैं इनका यूज करके। इनिशियल ज्योमेट्रिकल फिगर सीख सकते हो, मेजरमेंट सीख सकते हो, यहां से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। 2-3 चीजें याद रखना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, भाई शेप्स देख ही रहे हो आप, ये सीख सकता है बच्चा इससे। मेजरमेंट इसलिए सीख सकता है क्योंकि उसको पता चल जाएगा कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है यहां से यहां तक में, ठीक। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को भी वो समझ पाएगा, मेजर वगैरह करने में हेल्प मिलेगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो जियो बोर्ड से की जा सकती हैं। इसमें नेल्स होते हैं यानी कीले होती हैं, शेप्स को, मेजरमेंट को, एरिया को, ये सब आपको दिखाने में या समझाने में मदद होगी जियो बोर्ड के द्वारा। दूसरी चीज है अबेकस। अबेकस, अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स की एक टेक्निक है, हम ये कह सकते हैं। ये आपके सामने प्रस्तुत भी है। अबेकस देखा भी होगा, कुछ स्कूल्स या कुछ इंस्टीट्यूट्स इसको फॉलो भी करते हैं। कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज है ना, कैलकुलेशन फास्ट, बहुत तेजी से कर पाता है बच्चा। तो ये एक एंशियंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्राचीन गणितीय इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए। इट इज अ फ्रेम जनरली ऑफ वुड और प्लास्टिक, यानी ये किस चीज का फ्रेम है, वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसमें स्लाइडिंग बीट्स होते हैं, ये जो बीट्स आप देख रहे हैं इनको आगे पीछे किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेगा इसके लिए किसके थ्रू समझाओगे, तो अबेकस के थ्रू एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, है ना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, और डिवीजन, ये सारी चीजें मतलब बेसिकली कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत बड़ा रोल है। फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट,
प्लेस वैल्यू, ये सब आसानी से समझाए जा सकते हैं अबेकस के थ्रू। ये जैसे मन करे वैसे कर लेना। ये लास्ट वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको 2-4 बार तो देखना ताकि याद रहे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। डाइन्स ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं क्वेश्चन। डाइन्स ब्लॉक एक क्या है? टीचिंग लर्निंग गिनतारा कहते हैं ना अबेकस को, बिल्कुल ग्रेट। देखो डाइन्स ब्लॉक दूसरी चीज है, ये भी क्या है? एक टूल है, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसके थ्रू मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को समझाया जाएगा। दीज आर मैनिपुलेटिव टूल्स, इनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना, यूज कर सकते हो। बेसिक एडिशन भी इससे सीखा जा सकता है, वो अबेकस से भी सीख रहे थे हम। सब्ट्रैक्शन भी, काउंटिंग, काउंटिंग देख पा रहे हो ना, 1 2 3 4 कर सकते हो। प्लेस वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस वैल्यू मल्टीप्लीकेशन। प्लेस वैल्यू के लिए कैसे? वंस, टेंस, इसमें बेसिकली 5 यूनिट्स तक चलती हैं चीजें। वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसके थ्रू सिखाया जा सकता है, डाइन्स ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। वहां से शुरू करेंगे। पहला प्रकार है यूनिट, जिसको वंस या इकाई कहते हैं। दूसरा प्रकार है, ये यूनिट जोड़ जोड़ के टेंस दिखाया जाएगा रॉड के थ्रू, है ना, यानी दहाई सिखा सकते हो आप, प्लेस वैल्यू सिखा रहे हैं ना हम उसको। फिर तीसरा है फ्लैट, जिसको हंड्रेड्स कह सकते हैं हम, यानी सैकड़ा। ये आप इस फ्लैट के थ्रू, ये याद रखना कि हंड्रेड्स कैसे सिखाया जाएगा? फ्लैट के थ्रू। टेंस कैसे सिखाया जाएगा? रॉड के थ्रू। यूनिट्स तो एक यूनिट के थ्रू या एक सिंगल उसके थ्रू। क्यूब, थाउजेंड्स, जो थाउजेंड्स है या 1000 है वो क्यूब के थ्रू सिखाया जाएगा। ये 4 चीजें, इसमें 4 टाइप के होते हैं ये, यूनिट्स, रॉड्स, फ्लैट्स, क्यूब्स। तो यूनिट्स का यूज इकाई के लिए, रॉड्स का यूज दहाई के लिए, फ्लैट्स का यूज सैकड़ा यानी हंड्रेड्स के लिए, और क्यूब्स का यूज 1000 या फिर थाउजेंड्स के लिए। ठीक है इतनी बात? इन चीजों को याद रखिएगा प्लीज। द यूनिट क्यूब्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, रॉड्स, टेंस, फ्लैट्स, हंड्रेड्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, वही बात रिपीट हो रही है, चाहे तो आप रिवीजन के लिए देख लीजिएगा, इसीलिए लिखे गए हैं। धन्यवाद। 1 मिनट कमेंट पढ़ लो यार, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। उधर से जब बोलते हैं कि स्वयं सरस्वती माता की कृपा है भाई आप पर, अच्छा बहुत बढ़िया अनूप छोकर। देखिए नेक्स्ट देखिए, 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स होते हैं, कुछ 2D होते हैं, कुछ 3D होते हैं, जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। 3D एड्स, ठीक। these aids प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स। भाई कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, 3D है, तो उस मॉडल के थ्रू, किसी भी एक 3D मॉडल के थ्रू बिल्कुल रियल अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते हैं। दीज आर रियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेंस, मॉडल्स और पपेट्स। मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी एक बिल्डिंग का आपको स्ट्रक्चर लाके दिखा दिया जाए, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। स्पेसिमेन, किसी चीज का एक छोटा सा स्पेसिमेन दिखा दिया जाए। आई लव योर सिंप्लिसिटी। अच्छा धन्यवाद जया त्रिपाठी, अच्छा लगा आपसे जुड़ के। रियल ऑब्जेक्ट्स इसमें हो सकते हैं, स्पेसिमेंस जो छोटा रूप होता है, फोन के डमी नहीं होते उस तरह के, मॉडल्स हो सकते हैं 3 डायमेंशनल वाले, और पपेट जो क्या कहते हैं, पपेट को जो भी कहते होंगे, राजस्थान में चलती हैं। ये समझ पा रहे हो ना, ये सब 3D मॉडल्स हैं, देख रहे हो ना, ट्राइंगल हुआ, क्यूबॉइड हुआ, ये प्रॉपर लगाए हुए हैं उस पे बना करके, तो इनकी 3 डायमेंशंस दिखाई हुई है, मॉडल बना दिया एक। ठीक है, ये फ्लैश चार्ट्स हैं जो नंबर कॉन्सेप्ट में काम आ जाएंगे बच्चे के। एक बहुत ही छोटी सी बात, बट 1 नंबर की बात, अगर फंस जाए तो फंस ही जाए, कई बार पूछा हुआ है। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स पूछता है। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स से क्या मतलब है? व्हाट इज टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स? बताएगा कोई? किसी की इच्छा जाग रही हो, ज्ञान छलक रहा हो तो बता दो एक बार, जल्दी बताओ। कठपुतली कहते हैं, हाँ जल्दी बताओ फटाफट से। मजा आ रहा है आज, वैसे मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ एनर्जी लो की वजह से, बट बहुत मजा आ रहा है। देखो एक बार, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? बताइए बताइए। सॉरी कौन कह रहा है? अरे मैं तो मजाक करती रहती हूँ यार, दिल पे मत लिया करो। देखिए देखिए, अगर मैं बात करूं, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। जैसे कहा नहीं जाता बचपन में, पहाड़े सीख लो नहीं तो आगे दिक्कत होने वाली है। बच्चे बड़ी स्टाइल मार के और वो कुछ कुछ कैलकुलेशन करके काम चला लेते हैं,
बट अगर आपको टेबल्स नहीं आते होंगे तो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत, डिवीजन में दिक्कत, हर जगह दिक्कत आएगी। दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करनी पड़ेगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। इसी को टॉल शेप कहते हैं। टॉल शेप मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कैसे बिल्ड होगी? पहले ये वाला आपका पक्का हो, फिर इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाओगे, फिर एक और पॉइंट बनाओगे, तो इसी तरह से टॉल शेप बनेगी, एक के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इसकी डेफिनेशन अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ लीजिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करेंगे इसके बाद थोड़ा सा, बस खत्म है, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए, द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स इज वेयर मास्टरी ऑफ वन टॉपिक इज अ प्री रिक्वेसिट फॉर द नेक्स्ट। मतलब टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि जहां पे एक टॉपिक की मास्टरी बेस्ड होती है या जरूरत होती है, प्री रिक्वेसिट मतलब पहली रिक्वायरमेंट है, अनिवार्य है कि अगला टॉपिक तभी आएगा जब पिछले वाला अच्छे से आपने सीख लिया हो। शर्त है एक तरीके से, ठीक है, कि पहला टॉपिक आपको आता हो, प्रीवियस नॉलेज अच्छी हो, तब आगे बिल्ड किया जाए। समझ में आ रही है ये बात या नहीं? बताओ आ रही हो तो।